के ऊपर कल बात चल रही थी ना, गोल। कितने लोगों ने गोल लिखा कल? सभी लोगों ने लिखा लगभग। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आज तक किसी ने आपसे गोल लिखवाया? किसी ने आपसे आज तक पूछा कि आपके जिंदगी का मकसद क्या है? किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, परिवार में, गांव में किसी ने पूछा? आज आपको कुछ तो लगा होगा ना यार कि हमारी जिंदगी का यानी कुछ मकसद भी है। नहीं तो हम कैसे चल रहे थे? सुबह नौकरी पे जाना, शाम को लौट के आना, सुबह दुकान पे जाना, शाम को लौट के आना। कर तो रहे हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चल रहा है कि हम आखिरकार जा कहां रहे हैं। उम्र हो गई 30 साल, 40 साल, 50 साल, अभी तक किसी ने बताया ही नहीं कि करना क्या है भाई। कुछ लोगों ने बस इतना बताया होगा कि 2 बच्चे हो गए, उनकी शादी आपको करनी है ना। किसी ने ये बताया होगा ये माँ बाप है, ये जब बुढ़े हो जाएंगे, ये बीमार हो जाएंगे तो इनकी जिम्मेदारी आपकी है, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। यही लोगों ने बताया, लेकिन हमको जिंदगी में क्या करना है ये किसी ने बताया क्या? कि आपको कहां घूमने जाना है, आपको कहां रहना है, आपको अपने फैमिली के साथ कैसे रहना है। जाते हैं, कोई घोड़ी चढ़ के जा रहा है, कोई स्विफ्ट डिजायर में जा रहा है, बाजा वजा लेकर के जाते हैं और शादी करके ले आते हैं। उसके बाद न वो कभी कार में बैठती है, न कभी बेचारे ये घोड़ी चढ़ते हैं। जिंदगी ऐसे की ऐसे चली जाती है। ला तो दिया उसको। अब वो क्या है, जब शादी करती है एक लेडीज तो उसके सपने होते हैं कि हम भी ऐसे जाएंगे, ससुराल में जाएंगे, ऐसे होंगे, हमारे हस्बैंड होंगे, यहाँ घूमेंगे, वहां घूमेंगे, ये वो। धीरे 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 आकर के जैसे जैसे 1 साल 2 साल होता, समझ जाते हैं कि ये कहीं ले जाने वाला नहीं है। सुबह इसका टिफिन बना के दे देना है और शाम को ये लौटेगा तो बस अपना यही जिंदगी हो जाता है ना। यानी हम दायित्व ही समझते हैं, हमने अपने जिंदगी का कभी गोल सेट किया ही नहीं है ना। और आपको मैं बताना चाहता हूं, दुनिया में हर जगह लोग डर के काम करते हैं, डर डर के काम करते हैं हर जगह। आप बताओ, जब आप बचपन में पढ़ाई करते थे या स्कूल जाते थे तो क्या आप, सच बताना, क्या खुद दिल से जाते थे आप? नहीं सर। क्यों जाते थे? डर से कि कहीं मम्मी पापा दादा दादी पिटाई न करें। उसके बाद जब हम थोड़ा बड़े हुए तो टीचर के डर से स्कूल जाते थे। फिर थोड़ा बड़े हुए, जब हम कॉलेज गए तो इसलिए जाते थे कि हमें कॉलेज से निकाल दें। पढ़ाई हमने इसलिए किया कि हम फेल न हो जाएं, और फेल हो गए तो हमें नौकरी नहीं मिली। यस या नो? यस। नौकरी पे हम क्यों जाते हैं? डर के जाते हैं कि अगर नौकरी पे नहीं जाऊंगा तो सैलरी काट लिया जाएगा। यस या नो? यस। मतलब हर काम हमने आज तक डर के किया। लेकिन क्यों? किसी, कभी माँ बाप का डर था, कभी टीचर का डर था, हर जगह डर डर के हमने काम किया। कभी बॉस का डर था। लेकिन आप बताओ, क्या यहां पर कोई डर है? नो। जो भी बोलना है जोर से बोलना, तब मजा आएगा। मुझे भी लगेगा कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आप बताओ, क्या यहाँ पर कोई बॉस है? क्या यहाँ पे हमें डरना है? डराने के लिए यहाँ कौन है? कोई नहीं। मैं तो डराऊंगा ही नहीं, और ये लोग आपको मिलेंगे नहीं, है ना? मिलेंगे क्या? किसी का फोन आया था क्या? नहीं आएगा। और मैं आपको डराऊंगा नहीं, और मैं डराऊंगा भी तो आप मेरे से क्यों डरोगे? है ना? यानी यहाँ कोई बॉस नहीं है। तो आज तक हमारी मेंटलिटी क्या रही है कि हमने केवल डर के हर काम को किया है, और जब यहां डरना नहीं है तो काम नहीं होगा। क्योंकि हमारी आदत है ना, डरना है तभी काम करना है। लिखा था ना कल यहाँ,
ड्रीम प्लस फियर, तब अचीवमेंट। हर जगह डर डर के काम किया, तभी अपने उस काम को किया। अगर डरना नहीं है, आप बताओ कितने लोगों को आपने बोला होगा कि आपको यहां आना है 10 के दम में। वो नौकरी वाले लोग होंगे, आना चाहते थे, नहीं आए। क्यों नहीं आए? नौकरी का डर था। डर से। अगर ये डर नहीं होता, लेकिन यहां कोई डर नहीं था इसलिए यहां नहीं आए। अगर मेरे पास आप सभी लोगों का 10-10 लाख रुपया होता और मैं यही ट्रेनिंग सिंगापुर में ले रहा होता और आपको बोलता टिकट कटा के भाई यहां मिलो, जो पहुंच गया उसके 10 लाख ट्रांसफर। लोग पहुंचते कि नहीं पहुंचते? है ना? डर के। हर काम हमने डर के किया। यहां तक कि बच्चे की शादी भी किया तो डर के, समाज क्या बोलेगा। नहीं तो मन तो ऐसा करता था 2 जूता मार के भगा दे, इसको शादी नहीं करना, इसका इतना हमारा है। हर काम हमने दुनिया में डर के किया, लेकिन ये काम डर के नहीं करना है। इसमें डर नहीं है क्योंकि इसमें ना कोई बॉस है, कोई बॉस तो है नहीं। और किस लिए? अब बताओ, दुकान वाले क्यों दुकान खोलते हैं? दुकान वाले आपने देखा होगा फर्स्ट क्लास चंदन टीका लगा करके सुबह भले से दिन भर मक्खी मार रहा है, लेकिन सुबह 8 बजे जाके दुकान पे बैठ जाता है और शाम तक बैठा रहता है। शाम तक बैठा रहता है। तो आप मुझे समझाओ, थोड़ा इसको तेज करना है ना। आप मुझे बताओ कि आखिरकार वो 8 बजे से लेके 8 बजे तक वहां क्यों बैठता है? न किसी के शादी में जाता है, न किसी के बर्थडे में जाता है, वो दुकान में बैठा रहता है। क्यों? डर की वजह से। क्यों? क्योंकि उस दुकान में उसने 25 लाख 50 लाख रुपए लगाए हैं। यस या नो? लेकिन आपने यहां क्या लगाया है? कुछ नहीं। मतलब उसका भी डर नहीं है आपको, है कि कुछ हमारा नुकसान हो जाएगा, है ना? यानी ना कोई बॉस का डर है, ना कोई लॉस का डर है। यानी डरने का यहां कोई काम ही नहीं है। तो काम होगा कैसे? काम कैसे होगा? काम होगा यहां पर जो आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा, जो यहां पर आपको चारपाई से उठाएगा, जो यहां पर आपको ट्रेनिंग में बुलाया है, वो क्या है? वो है आपके जिंदगी का गोल। अगर आपने इस बिजनेस में गोल नहीं बनाया कि मुझे यहां पे करना क्या है, आपकी जिंदगी का पर्पस क्लियर नहीं हुआ, तो आप यहां पे कामयाब नहीं हो पाएंगे। कुछ लोग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ने का धंधा समझते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग को दूसरों को फंसाने का धंधा समझते हैं। कुछ लोग इसको जो है अलग अलग टाइप का नाम देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा इस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी से उस कंपनी में लोग भागते रहते हैं। एक्चुअल उनको पता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाए कि मकसद क्या है, तो मकसद तो कहीं से भी पूरा किया जा सकता है। और पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में पैदा होते हैं, मर के चले जाते हैं, वो जिंदगी भर ये पता नहीं कर पाते कि आखिरकार मेरे जिंदगी का मकसद क्या है। और आप लोग आए होंगे यहां पर इसलिए आए होंगे, ये जानने के लिए आए होंगे कि आखिरकार इस बिजनेस को कैसे करना है। कैसे करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या नौकरी में कोई बताता है क्या कैसे करना है? एक दिन जाओगे, जो आपसे पहले वाला काम कर रहा होगा वो आपको समझा देगा, दूसरे दिन आप काम करने लगोगे। नहीं किए तो नौकरी से निकल जाओगे। हम लोग फौज की नौकरी करते थे, हमें कुछ नहीं, एक कोड दिया जाता है। कोड बोला आपको फलानी जगह रिपोर्ट करना है,